नमस्कार। हाजिर हूं आपका दोस्त संदीप दुबे। दोस्तों, सफलता एक ऐसा मंच है जिस पर हर कोई खुद को देखना चाहता है। पर ऐसा क्या होता है जिससे हम सफलता के मंच तक पहुंचने में असफल रहते हैं? दुनिया में शायद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि आखिर जीवन में सफल कैसे बने, सफलता कैसे पाएं, सफलता का मूल मंत्र आखिर क्या है। इतना ही नहीं, सफलता से संबंधित न जाने कितनी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। जिन पुस्तकों में सफल बनने और सक्सेस हासिल करने के उपाय बताए जाते हैं, लेकिन इतनी किताबें पढ़ने के बावजूद कामयाबी हाथ नहीं लगती। तो क्या आपने खुद से कभी ये सवाल पूछा है कि आखिर सफल इंसान के पास ऐसा क्या है जिससे वो सफल और कामयाब है? दोस्तों, हम लोग बचपन से ही अपने माता पिता और गुरुजनों से सफलता के कुछ मूल मंत्र सुनते आए हैं, जो हैं कड़ी मेहनत और सच्ची लगन। और ये सही और सच भी है, क्योंकि बिना मेहनत और लगन के कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर आपको हमेशा ऐसा लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं लगती है, तो शायद आपकी कोशिशों में कुछ परिवर्तनों की जरूरत है, जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। किस्मत और नसीब की बात भूल जाइए और अपने इरादों को मजबूत कीजिए। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जिन्हें हम अपने नसीब और किस्मत से जोड़ लेते हैं। जैसे कि आपने वो चीज हासिल कर ली है जिसे आप पाने की सोच रहे हैं, और फिर आप अपनी किस्मत को बुलंद समझकर यदि आप ऐसा सोचकर बैठे रहेंगे तो शायद आप पूरी जिंदगी इंतजार करते रह जाएंगे। चलिए मान लेते हैं कि आपको बिना कुछ किए मिल जाता है, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होता है। अगर अगली बार भी बिना कुछ किए हासिल करने की सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा, और उस समय ये बात मायने नहीं रखेगी कि आपके साथ क्या हुआ और आपने क्या किया था, लेकिन जो आपके साथ होगा वो सब आपके हाथ और वश में होगा। और आपके पास जिंदगी का एक हुनर होगा जिसे लोग सफल होकर भी जीवन में हासिल नहीं कर पाते हैं। कभी भी अपनी गलतियों और विफलताओं से गुस्सा और नाराज ना होइए, क्योंकि चलने के लिए गिरना जरूरी होता है। गिरना एक स्थिति पैदा करता है खड़े होने के लिए, और आप हर हाल में खड़े होने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह असफलता और विफलता भी एक अवसर पैदा करती है, जिस अवसर से आप सक्सेस प्राप्त करते हैं। ये तो एक नियम और मूल मंत्र है जिसे प्रकृति भी अपनाती और मानती है। जैसे कि दिन के उजाले का अस्तित्व रात पर टिका होता है, अगर रात ही नहीं होगी तो दिन का कोई वजूद नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप अपने लक्ष्य और मंजिल के प्रति समर्पित हैं तो आपकी असफलता और विफलता के मायने अलग हो जाएंगे। फिर आप विफलताओं और अपनी गलतियों से सबक और सीखना शुरू करने लगेंगे और एक नई दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अगर आप दिन में 50 बार गिर गए हैं तो मतलब आपको 50 बार अनुभव मिल गया है, और यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएं तो आपका दिमाग सुनियोजित हो जाएगा, और अगर आप एक बार सुनियोजित हो जाएंगे तो आपकी ऊर्जा की दिशा भी वही होगी, और फिर आपके शरीर में एक लय आ जाएगी, मतलब आपको आदत सी हो जाएगी। और जब ये सभी चीजें आपस में मिल जाएंगी तो लक्ष्य हासिल करने के लिए आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। फिर आप अपने भाग्य, किस्मत और नसीब के विजेता बन जाएंगे। इसलिए साफ सोच के साथ काम में ध्यान लगाइए। सभी कहते हैं कि सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास और अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपका शरीर और आपकी सोच स्पष्ट, साफ होना चाहिए। हम सफल इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमें यह पता नहीं होता है कि हमें जीवन में करना क्या है और हम क्या बनना चाहते हैं। आप कई तरह की सोच रखते हैं, जिससे आप कई मायनों में अंदर से टुकड़ों में बटे होते हैं, जिससे आपका दिमाग एक चीज पर ध्यान नहीं लगा पाता है और आप ठीक से सोच नहीं पाते हैं, जिसके कारण आपके भीतर की स्पष्टता समाप्त हो जाती है। यदि आप भीड़ से बाहर निकलकर कहीं पहुंचना चाहते हैं और आपकी नजर अपनी मंजिल पर टिकी है, तो आप भीड़ में भी बिना किसी से टकराए अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर आप भीड़ से निकलकर कहीं पहुंचना चाहते हैं और आपकी नजर अपने लक्ष्य पर नहीं है, तो आप भीड़ में सभी से टकराएंगे और गिर जाएंगे। भीड़ से बिना टकराए बाहर निकलने के लिए आपको सोचना और हिसाब करना छोड़ दें।
जब भी हम कोई काम या बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यही सोचते हैं, क्या मैं इसमें सफल हो सकता हूं, मुझे इससे क्या फायदा होगा और मुझे यह करना चाहिए या नहीं। पर अगर आप अपने किसी भी काम में और जीवन में सफल होना चाहते हैं तो ये बेकार की बातें और चिंता छोड़ दीजिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अगर आपका ध्यान आपकी मंजिल के प्रति समर्पित हो जाएगा तो आप खुद ही एक असाधारण व्यक्ति बन जाएंगे। और अगर आप थोड़ा गौर करेंगे और ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि आज तक जितने भी महापुरुष, सफल व्यक्ति और महाव्यक्तित्व वाले इंसान रहे हैं, उनमें से किसी ने भी महान बनने की कोशिश नहीं की थी। जीवन का नजरिया, मेरा क्या होगा, मुझे ये क्यों करना चाहिए, आदि बेकार की बातों से कहीं आगे था। आप भी इन बेकार की बातों की चिंता छोड़कर अपनी मंजिल पर ध्यान दीजिए। इससे आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा और एक अलग सा निखार आ जाएगा।